Good afternoon, students. Now, the topic of today's discussion is after Ayurvedic system of medicine, we are going to discuss about the Siddha system of medicine. So, first of all, you need to understand what is the Siddha system of medicine. The Siddha system of medicine owes its origin to the Dravidian culture, which is of the pre-Vedic period. An examination of the ancient literature would reveal that the Vedic Aryans owed allegiance to the cult of Shiva and the worship of the phallus ling, which was later on absorbed by and incorporated into the Vedic culture. The Shiv cult is associated with its medical counterpart, the Siddha system of medicine, which is mainly therapeutic. तो बेसिकली आपको सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन का मतलब आपको ये समझना है कि ये द्रविडियन कल्चर से आया है, जो कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं. ठीक है, प्री वैदिक पीरियड से हमारे को नोन है. ठीक है, थेराप्यूटिक इसका मतलब है, थेराप्यूटिक लेवल में हम इसको स्टडी करेंगे. बेसिकली mercury, sulfur, iron, copper, gold, white, yellow and red arsenic and other materials as well as vegetable poisons are extensively used in the pharmacopoeia of the Siddha tradition. Okay, the Siddha system of medicine is prevalent in the southern states of India, Sri Lanka, Malaysia and Singapore, where the Dravidian civilization was dominant. मतलब ये वाला जो सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, बेसिकली जो इनकॉपोरेट हुआ है लोगों के अंदर, वो ड्रेविडियन कल्चर में हुआ है, ड्रेविडियन सिविलाइजेशन में हुआ है, जहाँ पे सिविलाइजेशन ऑफ ड्रेविडियन कल्चर इज़ डोमिनेंट. मतलब ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे ड्रेविडियन कल्चर के लोग होते हैं. वो बेसिकली कहाँ पे होंगे? साउदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में, श्रीलंका में, मलेशिया में, जहाँ पे सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन यूज़ करते हैं लोग. In the North India, the Siddhar Kalpa system. Siddha means one who has attained immortality. ठीक है, Kalpa means panacea, is known as tantric science. Basically इसमें तांत्रिक साइंस भी इन्वॉल्व है, जो कि तांत्रिक वगैरह जो करते हैं, जादू टोना टाइप्स, वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है. और सिद्धा मीन्स होता है अटेन इमॉर्टैलिटी, मतलब कि अमर रहने के हमारे बहुत सारी दवाइयाँ और उनके बारे में स्टडी होता है. सिद्धा साइंस कंसिडर्स नेचर एंड मैन एज एसेंशियल वन. ठीक है, अब हमें पढ़ना है सिद्धार्थ के बारे में. अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, बेसिकली ये तमिल मतलब द्रविडियन कल्चर. ठीक है, द तमिल्स हु इनहेबिटेड द साउदर्न पेनिसुला ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया हैव एन इम्प्रेसिव एंड वेनरेबल पास्ट एज एंशियंट एज दैट ऑफ परहैप्स द इजिप्टियंस. तो बेसिकली जो साउदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया हैं, वहाँ पे ये आपका सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन थेरापेटिक बेस पे यूज़ किया जाता है. सिद्धार्थ क्या होते हैं? अब जो सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन को आपको बताएंगे कि इसमें कैसे हम कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे और कैसे तांत्रिक साइंस को इन्वॉल्व करेंगे, कैसे मैजिक्स को यूज़ करेंगे, वो सब इसमें आएगा. तो वो बताने वाले कौन लोग होते हैं? सिद्धार्थ. द एंशियंट तमिल्स इन देयर क्वेस्ट फॉर नॉलेज एंड फॉर लॉन्गिविटी डेवलप टू वेज बाय विच मैन कैन अचीव मास्टरी ओवर नेचर. ठीक है, वन इज़ द योगिक वे एंड द अदर इज़ थ्रू मेडिसिन. मतलब एंशियंट तमिल जो होते थे, वो किसी भी इंसान को, किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने के दो तरीके निकालते थे. एक होता था योगा के थ्रू और दूसरा होता था मेडिसिन के थ्रू. द पर्सन्स हु डेडिकेटेड दैमसेल्व्स टू दिस टास्क वर दैमसेल्व्स ग्रेट योगीज नोन एज सिद्धार्थ. जो अपने आप को डेडिकेट करते थे इस काम को करने के लिए कि योगिक वे में कैसे ट्रीट करना है पेशेंट्स को और मेडिसिन के थ्रू कैसे ट्रीट करना है, पहले इस चीज़ को देखना और जांचना कि योगिक वे में वो पेशेंट ठीक हो सकता है कि नहीं, या फिर उसे मेडिसिन ही देनी पड़ेगी, या बिना मेडिसिन के वो ठीक हो सकता है. ये सब कौन डिटेक्ट करता था, डायग्नोज करता था? सिद्धार्थ. Hence, the system of medicine propounded by them came to be known as Siddharth system of medicines. This system can be traced to the pre-Vedic period. ये pre-Vedic period में आया था. Siddhar is a Tamil word that is derived from its root chit. सिद्धार एक तमिल वर्ड है जो कि ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द रूट चिट, जिसका मतलब है परफेक्शन इन लाइफ और हेवनली ब्लिस. परफेक्शन इन लाइफ है उसका मतलब, या फिर है हेवनली ब्लिस. ठीक है, इट जनरली रेफर्स टू 8 काइंड्स ऑफ सुपर नेचुरल पावर्स अटेनेबल टू मैन. ये बेसिकली डिपेंड करता है 8 सुपर नेचुरल पावर्स पर, जैसे कि द पर्सन हु हैड अटेन्ड सच मिराकुलस पावर इन लाइफ आर नोन एज सिद्धार्थ. अब वो जो 8 मिराकुलस पावर्स हैं, 8 वेज हैं, 8 काइंड की जो मिराकुलस पावर्स हैं, वो किसी इंसान में जाएगी. वो कैसे जाएंगी? वो कैसे कोई इंसान जैसे अचीव कर लेगा, या कोई भी एक पर्टिकुलर सिद्धार अचीव कर लेगा, उसी को सिद्धार बोला जाता है.
ठीक है। अब कंसेप्ट क्या है आपका सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, बेसिकली आपको ये पढ़ना है। According to Siddha medical science, the universe consists of 5 elements. According to Siddha, मतलब सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग हमारी यूनिवर्स 5 एलिमेंट से बना है। फर्स्ट इज अर्थ, फिर वाटर, फायर, एयर एंड ईथर, विच कॉरस्पॉन्ड टू द 5 सेंसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये जो 5 एलिमेंट से हमारा यूनिवर्स बना है, ये हमारा 5 एलिमेंट्स ऑफ बॉडी को भी बताता है, 5 सेंसेस ऑफ बॉडी को भी ओरिजिनेट करता है। Man consumes water and food, breathes the air, and then maintains the heat in the body. This is the basic natural human phenomena. He is alive because of the life force given by ether. कोई भी ह्यूमन बॉडी अलाइव इसलिए है क्योंकि लाइफ फोर्स ईथर के द्वारा दी जा रही है। द अर्थ इज द फर्स्ट एलिमेंट विच गिव्स शेप टू द बॉडी। अर्थ एक पहली चीज़ है, पृथ्वी, जो हमारी बॉडी को शेप देते हैं, जो बोन्स को भी शेप देते हैं, टिश्यूज़ को, मसल्स को, स्किन को, हेयर को अपनी जगह पर रखते हैं। वाटर इज द सेकेंड एलिमेंट विच रिप्रेजेंट द ब्लड। ब्लड, खून, सिक्रीशंस ऑफ द ग्लैंड, जितने भी ग्लैंड्स हैं उनके कितने भी सिक्रीशंस होंगे, वाइटल फ्लूइड एट्सेट्रा। फायर इज द थर्ड एलिमेंट दैट गिव्स इमोशन। जो भी फायर होता है, फायर मतलब आग, ठीक है, अग्नि, तो वो हमारे को क्या बताएगा, क्या सिंबलाइज करता है वो। फायर सिंबलाइजेज द इमोशंस, विगर एंड वाइटैलिटी टू द बॉडी। It also helps in digestion, circulation and stimulation besides respiration and the nervous system. Respiration सांस लेने का सिस्टम और नर्वस सिस्टम को छोड़कर डाइजेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है, और सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है और स्टिमुलेशन में भी हेल्प करता है। Above all other is the characteristics of man's mental and spiritual faculties. A suitable proportion of these 5 elements in combination with each other produce a healthy person. अगर ये पांचों एलिमेंट्स के बीच में एक पर्टिकुलर आपका बना है, प्रॉपर बैलेंस बना है, तभी आप एक हेल्दी पर्सन कहलाएंगे, ठीक है। दीज एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स। अब ये जो एलिमेंट्स हैं इनको 2 हाफ्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, नेमली फिजिकल एंड सबल। अब वो 2 हाफ्स कौन कौन से हैं, 2 हाफ, एक है फिजिकल, एक है सबल, 2 पार्ट्स, ठीक है, सबल एंड फिजिकल। अब जो ये सबल पार्ट है वो सब डिवाइडेड है फर्दर 2 इक्वल पार्ट में। इसे आप पॉइंट्स में भी बना सकते हो नोट्स को, ठीक है। जो सबल है उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इक्वल पार्ट्स में। उनमें से 1 को रिटेन करेंगे एज सच एंड द अदर पार्ट इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। दिस इज व्हाट इज नोन एज सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन एज द थ्योरी ऑफ पंचीकरणम, 5 फोल्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है। मतलब आपका जो 5 एलिमेंट्स है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करा है। फर्स्ट इज फिजिकल, सेकंड इज सबल। सबल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, उन 2 इक्वल पार्ट। एक पार्ट को हम एज सच रखेंगे और जो दूसरा पार्ट होगा वो फर्दर डिवाइडेड होगा 4 इक्वल पार्ट्स में। दिस इज व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। 5 फोल्ड कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं इसको। अब कल्पा ट्रीटमेंट क्या होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि 2 पार्ट में डिवाइड है सिद्धा सिस्टम और दूसरा कल्पा ट्रीटमेंट। अब कल्पा ट्रीटमेंट क्या है, एंशिएंट सिद्धा डिवोटेड टाइम इन फाइंडिंग आउट suitable remedies rather than describing the causes of a disease in detail. The scope of Kaya Kalpa treatment is twofold. One is to cure degenerative diseases and the other is to prolong the lifespan. Kalpa serves टू फोल्ड, ठीक है, 2 फोल्ड कॉम्बिनेशन हमारा देता है डिजीज़ को क्योर करने के लिए। एक हमारा जो भी डीजेनरेटिव डिजीजेज होते हैं उनको क्योर करता है, दूसरा हमारा जो लाइफ स्पैन है उसको प्रोलॉन्ग करता है। कल्पा सर्व्स एज एन एंटी डीजेनरेटिव एलिक्सर दैट कैन क्योर कैंसर एंड हार्ट डिजीजेज। इट एक्ट्स एज अ रिज्यूविनेटर, मतलब जो हमारी सेल्स होती है उनको रिपेयर करने में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। नाउ डायग्नोसिस यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हेयर। डायग्नोसिस में अब जैसे आपका ये पूरा का पूरा मैंने नोट्स दिए थे, ये आप इजीली स्टडी कर सकते हैं नॉर्मली फॉर द स्टडी ऑफ वेरियस अदर एंशिएंट हिस्ट्रीज एंड वेरी मच थिंग्स अबाउट सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। बट इन एग्जाम्स the highlighted content, the highlighted amount of content on and which I am describing you in this video, you have to write only these things in your notebook and in examination, okay, because you are unable to write this much content in your exams, so I am describing the important content for your examination purpose and for your understanding purpose too. So from this you need to understand next is diagnosis and treatment. Diagnosis and treatment मतलब जांचना और ट्रीट करना कि क्या डिजीज़ है,
बाय द सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसमें क्या करेंगे, डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेज इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ इट्स कॉजेज। डायग्नोसिस किस बेस पे करेंगे कि सबसे पहले आपको कारण देखना पड़ेगा कि ये क्यों आपको डिजीज़ हुई। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेटिव फैक्टर इज थ्रू द एग्जामिनेशन ऑफ पल्स। अब वो एग्जामिनेशन हम करेंगे बाय द एग्जामिनेशन ऑफ पल्स, नर्व्स देखना, यूरिन देखना, आइज देखना, वॉइस देखना, कलर ऑफ बॉडी, टंग एंड द स्टेटस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। द सिस्टम हैज़ वर्कड आर detailed procedure of urine examination which includes study of its color, smell, density, quantity and oil drop spreading pattern. ठीक है, holistically the diagnosis involves the study of person as a whole as well as his disease. डायग्नोसिस हम करेंगे पहले, सबसे पहले स्टडी करेंगे पर्सन के बारे में, उसके बाद उसकी डिजीज़ के बारे में। The Siddha system of medicine emphasizes that the medical treatment is oriented not merely to the disease but has to take into account the patient, environment, the meteorological consideration, age, sex, race, habits, mental frame, habitat, diet, appetite, physical condition, physiological constitution. ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपने डायग्नोस करनी है और पता लगानी है किसी भी डिजीज़ को क्योर करने से पहले। Next, the Siddha system also deals with the problems affecting the woman's health and a lot of formulations are available in the Siddha classics which can counter the problems for a better living. Basically, ये वुमेन के हेल्थ में से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ होती हैं उनके ऊपर भी काम करता है और उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन उन्होंने बनाई हैं। Siddha system also believes in the principle of food itself is medicine. Siddha system also ये भी बोलता है कि जो हम फूड कंज्यूम करते हैं डे टू डे 3 मील्स में, उसमें भी अगर आप चेंजेस करेंगे तो वो भी एक्ट करता है एज अ मेडिसिन। ठीक है, द सिद्धा सिस्टम इज ऑल्सो इफेक्टिंग इन ट्रीटिंग द क्रोनिक केसेज ऑफ लीवर। ठीक है, सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आप क्रोनिक केसेज होते हैं जो लीवर के, वो भी ट्रीट करते हैं, स्किन डिजीज़ को भी ट्रीट करते हैं, जैसे कि सोरियासिस हो गया, रिमेटिक प्रॉब्लम्स हो गया, अनीमिक पर्सन हो गया, पाइल्स, ब्लीडिंग पाइल्स एंड पेप्टिक अल्सर्स। सिद्धा मेडिसिन also effective in reducing the highly debilitating problems that manifest themselves among patients of HIV/AIDS. ठीक है, एड्स के पेशेंट में जो भी डेबिलिएटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी ट्रीट करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली जो जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, कोई भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, चाहे वो आयुर्वेदा हुआ, सिद्धा हुआ, यूनानी हुआ, चाइनीज़ हुआ, आपको उसमें बेसिकली सारी चीज़ों में सबसे पहले ये बताना है कि सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहाँ से आया, किस कल्चर में आया, कैसे पढ़ना है। आगे आपने उसको बताना है कि जैसे सपोज सिद्धार्थ थे, वो कौन थे, कैसे आए, कंसेप्ट क्या है सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखेंगे आप। ठीक है, उसके बाद कोशिश करें कि पॉइंट्स में नोट्स बनाएं। फिर कल्पा ट्रीटमेंट जैसे हमने इसमें लिख दिया। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो जो बेसिक इसमें लिखने की आवश्यकता है वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्नोसिस किस बेस पे करना है और ट्रीटमेंट कैसे करना है ये भी आपको पता होना चाहिए और ये लिखना जरूरी है एग्जाम में। Okay, thank you. If you still have any doubt, you can ask in Google Classroom. Thank you.